हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिस किन्हें कहते हैं और उसके कुछ हमने टाइप देखने हैं यहाँ पर। साथ के साथ हम इनके एग्जांपल देखेंगे बेसिस के क्या होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिस बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बीटर टेस्ट होता है। बीटर मीन्स होता है कड़वा टेस्ट, ठीक है। जैसे हमने देखे थे जो एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सावर होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। इसी तरीके से जो बेस का टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, यानी कि बीटर होता है। ओके। और ये जो बेसिस होते हैं ये सोपी टू टच होते हैं या फिर स्लिपरी होते हैं। सोपी का मीन्स होता है जो हाथों से फिसलते रहते हैं, जैसे सोप या फिर साबुन फिसलती रहती है। इसी तरीके से अगर हम सब्सटेंसेस को टच करेंगे बेस वाले सब्सटेंसेस को तो ये स्लिपरी होते हैं। ओके। और साथ के साथ इसी डेफिनेशन में आके दे रखा है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने एसिड में देखा था, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो बेस होते हैं, इसका फिगर हमें यहाँ पर दे रखा है कि बेस जो होते हैं, अगर हमने रेड लिटमस पेपर लिया, क्या लिया, रेड लिटमस पेपर, तो ये बेस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी डेफिनेशन में आगे दे रखा है हमें कि ये जो बेसिस होते हैं ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन का मीन्स होता है वाटर का सॉल्यूशन जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट हो। ओके, वाटर की हेल्प से बनाया गया सॉल्यूशन। जैसे ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस के एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं, ठीक है। तो ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। इसका मीन्स क्या है, जैसे हमने एग्जांपल लिया NaOH और हमने यहाँ पर इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, जिसकी वजह से ये किसमें टूट जाएगा, ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा और Na प्लस आयन अलग निकल जाएगा, यानी कि ये दो पार्ट में टूट जाएगा। और ये साथ के साथ हमें क्या प्रोड्यूस करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर के कॉन्टेक्ट में आते ही, ठीक है। तो बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका हमने यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन दिया, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा और Ca2 प्लस आयन अलग निकल जाएगा। ओके। और बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। तो बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। और इसके हमें यहाँ पर टाइप दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और सेकंड है हमारा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो फुली डिसोसिएट होते हैं अपने आयन में, ठीक है। फुली डिसोसिएट होने का मतलब क्या है, अपने आयन में पूरी तरीके से टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिख रखा है ऑलमोस्ट, ये लगभग टूटते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट फुली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। और डिसोसिएट का मीन्स होता है स्प्लिट होना, टूट जाना। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखिए NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर ये फुली डिसोसिएट हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हमने 1000 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH ले लिए, ठीक है, और इसका हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया, यानी कि इसे वाटर के कॉन्टेक्ट में लाए, तो जैसे ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो 1000 माना कि हमने 1000 OH माइनस आयन अलग टूट गए और 1000 ही Na प्लस आयन अलग निकल गए। ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है अपने आयन में, यानी कि इसने OH माइनस आयन की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करी है। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ओके। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा वीक बेस। वीक बेस क्या है, इसका ठीक अपोजिट है, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है OH माइनस आयन लेस क्वांटिटी में, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये पार्शली डिसोसिएट हो पाता है, पूरी तरीके से नहीं टूट पाता। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे हमने 1000 मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH लिए और इसका हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया, यानी कि इसे वाटर के कॉन्टेक्ट में लाए, और ये जो टूटेगा, लेट अस सपोज ये 100 ही टूट पाए और बाकी के आयन या फिर मॉलिक्यूल एज इट इज ही रह गए, ठीक है। तो ये 100 टूटे, यानी कि 100 OH माइनस आयन बनेंगे, ठीक है, और साथ के साथ 100 ही NH4 प्लस आयन बनेंगे। ओके। और ये 900 1000 में से 100 अगर हम माइनस कर दें तो 900 यहाँ पर बच जाते हैं NH4OH, ठीक है।
ये एक्वा सॉल्यूशन में हमें एज इट इज दिखाई देते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि जो आयंस है वो 100 ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी के मॉलिक्यूल एज इट इज ही हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये वीक बेस होना चाहिए क्योंकि ये फुली डिसोसिएट नहीं हो पाया, अपने आयन में पूरी तरीके से नहीं टूट पाया। और वीक बेस का जो एग्जाम्पल है ये क्या है हमारा NH4OH। ठीक है, तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बीटा टेस्ट होता है और ये SO2 टेस्ट होते हैं, साथ के साथ ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं लिटमस पेपर को। ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। एग्जांपल है बेसिस के, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। और इसके हमने यहाँ पर टाइप देखे हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, एग्जाम्पल ऑफ बेसिस में क्या दे रखा है हमें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी हेल्प से सोप बनाई जाती है, यानी सोप में क्या मिलता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ओके, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस का एग्जाम्पल है और उसका एग्जाम्पल या फिर वो किस में पाया जाता है, सोप में पाया जाता है। ओके, और इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है सीमेंट में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है इनो, या फिर बहुत से एंटी एसिड भी होते हैं जिनमें हमें ये बेस मिलता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक एंटी एसिड होता है या फिर इनो एंटी एसिड होता है। अगर कभी भी एसिडिटी हो जाती है और एसिडिटी होने की वजह से, यानी कि एसिड की क्वांटिटी स्टमक में ज़्यादा होगी, और उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए या फिर उससे रिलीफ पाने के लिए हम लेते हैं एंटी एसिड। एंटी एसिड यानी कि बेस। ठीक है, एसिड का उल्टा क्या होता है, बेस होता है, और ये बेस क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और जिससे कि हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगी। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा यहाँ पर बेस का। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कहते हैं, और ऐसे बहुत से एंटी एसिड होते हैं, ये तो सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एंटी एसिड की टेबलेट्स भी आती हैं, और ये यहाँ पर हमें दे रखा है इनो। ओके, और नेक्स्ट है कुछ ऐसे सोल्ट भी होते हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा क्या है, ये क्लॉथ को वॉश करने में काम आता है, और ये डिटर्जेंट भी हम इसे कह सकते हैं। और बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने में यूज़ होता है, जैसे ब्रेड को बनाने में या फिर केक को बनाने में, जो कि फूड को स्पॉन्जी या फिर प्लफी बना देता है। ठीक है, और बेकिंग सोडा में कौन सा सोल्ट पाया जाता है, बेसिक सोल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा में मिलता है हमें सोडियम कार्बोनेट। और ऐसे क्या है, टूथपेस्ट भी, ये भी बेसिक सोल्ट होता है, और बेसिक सोल्ट होने की वजह से हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं उसे ये न्यूट्रलाइज करता है और हमारे दांतों को खराब होने से बचाता है। ठीक है, एसिड की वजह से हमारे जो दांत खराब हो जाते हैं वो बच जाते हैं। किसकी वजह से बचते हैं, वो बेस की वजह से बचते हैं, जो कि बेस किस में प्रेजेंट होता है, टूथपेस्ट में। तो ये भी एक बेसिक सोल्ट है, और सोडियम क्लोराइड इसमें पाया जाता है जनरली। ओके, और कुछ बेसिस ऐसे भी होते हैं जो लैब्स में हम यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री लैब में। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बीटर टेस्ट होता है, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है। बेसिस जो होते हैं वो फील स्लिपरी टू टच होते हैं, यानी कि फिसलते रहते हैं अगर हम इन्हें टच करें। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और फोर्थ है बेसिस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन में। हमें पता ही है कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, वो होती है आयंस की वजह से, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये जो बेसिस होते हैं ये एक्वा सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। और नेगेटिव आयन हमने क्या देखा था, OH माइनस आयन, और उन्हीं आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसिस में। ठीक है, और इसी वजह से हम इन्हें इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट है एल्केलीज। एल्केलीज किन्हें कहते हैं, एल्केलीज वो सब्सटेंसेस होते हैं या फिर वो बेसिस होते हैं जो पानी में घुल पाते हैं। बहुत से बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुल पाते, और कुछ ऐसे बेसिस भी होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो पाते हैं। उन बेसिस को हम कहते हैं एल्केलीज। उसके एग्जाम्पल है NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एटसेट्रा। यहाँ पर उनके एग्जाम्पल के साथ साथ उनका फॉर्मूला दे रखा है, नेम के साथ साथ यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है।
ठीक है, नोट में क्या लिखा है, जितने भी एल्केलीज होते हैं सभी को हम बेस कह सकते हैं। ये मैंने आपको अभी बता भी दिया है कि कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में घुल पाते हैं, कुछ नहीं घुल पाते हैं, और इसी वजह से हम कह सकते हैं सारे बेसिस एल्केली नहीं हो सकते। ठीक है।